नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में शीतकालीन सत्र का पहला दिन आज रहा और पहले दिन काफी कुछ हलचल देखने को मिली। हंगामा भी हुआ, वॉकआउट भी हुआ, सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग भी स्वीकार की गई और नो कॉन्फिडेंस मोशन भी स्वीकार किया गया, जिस पर कल से चर्चा होनी है। इसके अलावा सड़क से लेकर खराब पानी, बस स्टैंड, इन तमाम मुद्दों पर आज सदन में आरोप प्रत्यारोप भी हुए और खूब चर्चा भी हुई। अब सत्र आगे बढ़ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि पूरे दिन सत्र चला, उस तरीके से सत्र में व्यवधान नहीं पड़ा और कल नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आना है, यानी सत्र की कार्रवाई चल रही है। जनता से जुड़े कितने मुद्दे उठ पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा आज करेंगे और ये जानेंगे कि शीतकालीन सत्र की दशा और दिशा क्या कुछ कहती है। पहले आपको सुनवाते हैं कुछ आज के ऐसे बयान जो चर्चा में रहे। कि माननीय सदस्य श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियमों के अंतर्गत मान्यता दे दी गई है। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। माननीय हुड्डा साहब हरियाणा की राजनीति के ऐसे नाम हैं जो राजनीतिक अनुभव और विधायी कार्यों की गंभीरता, गहन प्रशासनिक समझ के प्रतीक भी हैं। इससे पहले भी आप 2 बार विपक्ष के नेता रह चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में 10 वर्षों तक हुड्डा साहब आपने इस महान सदन के नेता भी रहे हैं। आपका संसदीय अनुभव, प्रक्रियाओं की गहरी समझ और विषय पर आपकी जो मजबूत पकड़ है, सरकार और विपक्ष को दोनों के लिए ये उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे अनुभवी नेता का इस पद पर होना निश्चित रूप से इस सदन की कार्रवाई को अधिक सार्थक। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है कि माननीय हुड्डा साहब अपने अनुभव के बल पर सदन में सकारात्मक, तथ्यात्मक, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो उनको उठाएंगे तथा विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देंगे। ये नई प्रथा इस हाउस में मैं पहली बार तो बना नहीं, तीसरी बार क्या या चौथी बार विपक्ष नेता रहा हूं मैं। कभी पहले कोई इस किस्म का प्रस्ताव नहीं आया। ये आज आप लेके आए हैं। बहुत बातें कही, आपने भी कही, मुख्यमंत्री जी ने भी कही और इसमें कोई दो राय नहीं। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोग जहां पे भी भेजते हैं, जहां जिसको भेजते हैं वहां अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाती है। जैसे आपने कहा कि इस हाउस में मैं इधर भी हूं, उधर भी रहा हूं, तो जहां भी लोगों ने भेजा वहीं हूं और जिस भी पद पे लोग चुन के भेजते हैं अपनी जिम्मेवारी निभाना सबका फर्ज है। विपक्ष के नाते जो भी सदन के नेता ने अपेक्षाएं रखी हैं वो हम पूरा प्रयास करेंगे उस पर खरा उतरें, लेकिन ये उम्मीद भी रखता हूं कि ये भी। चलिए, 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। शमशेर गोगी साहब, पूर्व विधायक कांग्रेस से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशपाल बत्रा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। तो गोगी साहब, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत तो ठीक रही, पहले दिन व्यवधान जैसी स्थिति नहीं हुई, एक वॉकआउट जरूर हुआ था। टीका टिप्पणियां तो ऐसी आपने खूब देखी है सदन में जो चलती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह था कि पब्लिक के मुद्दे जो है वो ठीक से उठाए गए और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो भी स्वीकार कर लिया गया। अवधि बढ़ाए जाने की मांग वो भी स्वीकार कर ली गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष के रूप में विराजमान भी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखो, सदन चलेगा और सदन में टीका टिप्पणी भी होगी, सारी तरह की बातें होंगी जी। सदन में हंसी मजाक भी होगा, लेकिन सदन के अंदर गंभीरता होनी भी बहुत जरूरी है जी। और आज मैंने देखा अभी बहुत छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो उठाए गए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और एक सीटिंग भी बढ़ा दी गई। कल को 2 सीटिंग होगी।
अविश्वास प्रस्ताव की वजह से। और ये अविश्वास प्रस्ताव की वजह से ही हरियाणा के पूरे हालात, किस तरह से सरकार बनी, सिस्टम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, सड़कों की हालत क्या है, पीने के पानी की हालत क्या है, देश में प्रदेश में नशे की क्या व्यवस्था है, नशा कैसे घर घर पहुंच रहा है, शराब के ठेके 5 स्टार कैसे बन गए, तरक्की तो हो ही रही है। तो ये सारी चीजों पे अविश्वास प्रस्ताव के अंदर विपक्ष को टाइम मिलता है, मौका मिलता है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सरकार गिरानी है। वक्त जो ये 2-2 दिन का सेशन होता है, उस सेशन में तो मौका ही नहीं मिलता एमएलए को बोलने। जो विपक्ष के विधायक हैं, जब तक उनको टाइम नहीं मिलेगा वो अपनी बात कैसे रख पाएंगे। और उसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। सदन में पूरा टाइम मिलना चाहिए। मेरे अपना एक्सपीरियंस है कि ये सदन बहुत छोटा हो चुका है। कम से कम साल में 35-36 सीटिंग का सिस्टम होना चाहिए, जो पहले था। हिमाचल में ही देख लो, हमारे से ज्यादा है। नहीं, वो तो सीएम साहब गिनवा रहे थे कि साल में 2 ही सत्र बुलाए जाते थे। ऐसे बहुत सारे साल गिनवाए उन्होंने, बहुत सारे साल गिनवाने। देखो, ये जो बीजेपी वाले है ना, इनका तो काम ही यही है। जब से देश आजाद होया, पहले तो ये बेचारे अंग्रेजों के साथ थे, तो इन्होंने बाद में फिर ये सोचा भी अब अपने आप को मतलब आजादी की लड़ाई में कैसे शामिल किया जाए। तो इनकी आजादी की लड़ाई कांग्रेस की कमियां गिनाने में ही है। कभी उनकी बड़ाई में भी एक आधी बात करा दो भी ये देश की आजादी की लड़ाई में देश आजाद करा दिया, कभी इसका ही गुणगान कर दो एक आधी बार। ये कमियां मैं कहता हूं 5 साल में मेरे को बता दो ये कितने दिन चलाया इन्होंने। 2-3 एक दिन जाओ और 4 घंटे के बाद सेशन खत्म, 2 दिन छुट्टियां मनाओ और फिर आ जाओ एक दिन के लिए। हिमाचल से ही मुकाबला कर लो, आप ही पता कर लो, आपको तो जानकारी मेरे से ज्यादा मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। यशपाल बत्रा जी के पास चलते हैं। जी यशपाल जी, सत्र चल रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। जी आ रहा हूं, मैं फिर आता हूं। नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रही है कांग्रेस और गोगी साहब कह रहे हैं कि पूरे जो मुद्दे हैं हरियाणा के और उसमें जो असफलताएं हैं वो गिनवाने का बड़ा अवसर है। वरुण, सबसे पहले आप सभी को और आपके दर्शकों को राम राम, मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी राम राम। मैं अभी कांग्रेस प्रवक्ता और जो गोगी साहब है उनकी बात सुन रहा था। वो जो विपक्ष की भूमिका है, वो विपक्ष की भूमिका के रूप में जो काम कर रहे थे, बोल रहे थे, जो बता रहे थे, वो उनके अकॉर्डिंगली ठीक होगा, हो सकता है। लेकिन देखिए कितना बड़ा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया है कि विपक्ष के नेता के रूप में नेता प्रतिपक्ष चुन के आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष को स्वागत करके अभिनंदन किया, उनके बारे में बताया कि उनका जो 10 साल का मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा या उनकी कितनी जरूरत है हरियाणा को और हरियाणा की जनता को विपक्ष के रूप में। विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो पक्ष सुनता भी है, लेकिन एक पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे तो हरियाणा की जनता के लिए जिस तरीके से हम सब मिलकर काम करेंगे, हरियाणा को लास्ट में हम लोग ये चाहते हैं कि हरियाणा की जनता का भला हो। अगर हम ये सोच लेके चलेंगे तो जरूर अच्छे काम होंगे, अच्छी चीजें होंगी और उसको आगे बढ़ाएंगे। रही बात विपक्ष की, विपक्ष के मुद्दों की, अविश्वास प्रस्ताव की, ये कांग्रेस मैं तो मानता हूं कि टाइम पास कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव ला के इनको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव में कुछ रखा ही नहीं है, ना कुछ होना है, लेकिन लाना जरूर है। टाइम वेस्ट करना इतना इंपॉर्टेंट समय जो हरियाणा की जनता का एक हार्ड मनी से जो विधानसभा चल रही है, रोज का कितना खर्चा है, उसके ऊपर ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं और जिसका लॉजिकली इनको खुद पता है होना कुछ नहीं है। और वो अविश्वास प्रस्ताव ऐसे ही गिरना है जैसे कांग्रेस के हालात हैं। जी यशपाल जी, लेकिन एक बड़ा सवाल है ना, ये जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अभी गोगी साहब ये बता रहे हैं कि सत्र की अवधि कम है, ये और बड़ी होनी चाहिए। देखिए वरुण, कुछ चीजों पे अगर ये जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत किया और उनके बारे में बताया, कुछ विषयों पे अगर ये पॉजिटिव होकर बात करेंगे, पॉजिटिव थॉट लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है पक्ष विपक्ष मिलकर अगर अच्छी चीजें हैं, चाहे विधानसभा सत्र बड़ा करना है या और कोई अपने जो जनता के हितों के काम है, व्यक्तिगत हित छोड़ दें, जनता के हितों के कामों की अगर ये बात रखेंगे
तो मुझे लगता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री और पूरी सरकार सिर्फ काम ही यही कर रहे हैं कि जनता के लिए, जनता के हितों के लिए कौन कौन से काम होने चाहिए जिसमें जनता को ज्यादा बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, ओके। रजत भाई, आज मैं आ रहा हूँ, गोगी साहब आ रहा हूँ, जरा जब सबको चर्चा में शामिल कर लें। एक तो आपके विधायकों ने भी खूब प्रश्न उठाए हैं आज। एक बात और है, हुड्डा साहब ने यह भी कहा कि ये जनता का जनादेश है। भाई, जनता ने यहां बिठाया, जनता ने वहां भी बिठाया था, तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि एक और तो कहा जा रहा है कि जी ये जनमत चोरी कर लिया गया, दूसरी ओर वो ये कह रहे हैं कि जनता ने यहां बिठाया है। तो मतलब कौन सी बात को ठीक माना जाए? बोल रहे हैं, पहली बात तो वो शुरुआत में उनकी मैंने बाइट सुनी थी, हमने डिबेट भी की थी। उन्होंने कहा था मैं वोट चोरी के ऊपर, क्योंकि ये वोट चोरी से सरकार बनी है, उनका मेन जो विषय है वो वोट चोरी के ऊपर वो अविश्वास प्रस्ताव ले जा रहे हैं। मैं गोगी जी की बात से सहमत हूं कि अगर गोगी जी ने इतने सारे मुद्दे उठाए हैं, काश वो सेम मुद्दे वो कहते कि हम इन मुद्दों के ऊपर अविश्वास लेकर प्रस्ताव लेकर आए। वो केवल और केवल अविश्वास प्रस्ताव जो लेकर आएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर लेकर आ रहे हैं कि गलत तरीके से सरकार बनी, फिर तो वो भी गलत तरीके से बने। और अगर वो वोट चोरी का प्रस्ताव जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो कल बहस के बाद वो वोटिंग होगी और वो गिरेगा, यानी उनकी वोट चोरी का मुद्दा गिरेगा। यानी कल परसों की हेडलाइन वो ये बनवाएंगे कि वोट चोरी के ऊपर लाया अविश्वास प्रस्ताव महोदय मुगिरा, यानी आपकी बात आपने खुद गलत साबित कर दी। और चलते सत्र के बीच में दो चीजें हुई। चलते सत्र के बीच में आपने सत्ता पक्ष का मोराल बूस्ट कर दिया। एक तो आपने सत्ता पक्ष को बेफालतू में, पता है नंबर है, उनको और गदगद करने का मौका भी, हम जीत गए, विश्वास प्रस्ताव जीत गए, अखबारों की सुर्खियां बनवाई। एक दिन जहां शनिवार का अखबार सत्ता पक्ष को घेरने में निकलता, वो सत्ता पक्ष को हेडलाइन, आपको भी पता है विश्वास प्रस्ताव को जनता यही होगा, आपको जानते हो आप। दूसरा, पहले गोगी साहब बोल रहे हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इनकी, और नहीं मैं वैसे ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वो कोई और वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप एक बात देखिए, जब गोगी साहब कह रहे हैं कि पहले कम समय है, 3 दिन का समय, और अगर एक दिन आप जनता के मुद्दों के बजाय पहले से बहुमत की सरकार को आप अगर उसको प्रूव करने को बोल रहे हो मेजोरिटी, तो आप एक दिन और खराब कर रहे हो। चर्चा होगी कल दोपहर के बाद, तो यानी वो कह रहे हैं हम सारे विषय उसके अंदर उठाएंगे, हरियाणा में सरकार का फेलियर कहां कहां है उस पर घेरेंगे। देखिए, जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, उसके बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बाद तारांकित और अतारांकित प्रश्न भी भेजे गए हैं जी, और सारे मुद्दे सबमिट कराए हुए हैं। आप सिर्फ अपनी बात से भटकिए मत। आपने राहुल गांधी का कॉपी पेस्ट करके ये मुद्दा वोट चोरी का सेंटर का आप यहाँ लेकर आए हो। आप मुझे बात बताओ, महाराष्ट्र में तो कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेकर आ रहा, बिहार में कोई लेकर नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश में कोई लेकर नहीं आ रहा, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं नहीं लेकर आ रहा, हरियाणा में केवल बनी है वोट चोरी से। यार सबसे पहले मैंने आपको कहा था, मैंने अपनी जब वाली लास्ट डिबेट हुई थी, सबसे पहले तो सेंटर में बोलना चाहिए ये बात। या अपनी बात हंसते टालने वाली नहीं, बड़ा गंभीर विषय है। इनको लोकसभा में ये बोलना चाहिए था कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आओ। हाइड्रोजन बम जो है वो सिर्फ हरियाणा के संदर्भ में फोड़ा गया था। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो ये बातें बोली गई थी, ये सभी के लिए बोली गई इन्होंने कि यहाँ हुआ, एक साथ अलग अलग जगहों के वोटर बताए गए। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये मुद्दा अपने आप में डाइल्यूट इसलिए हो जाएगा कि इस मुद्दे के ऊपर विश्वास के साथ लेकर आया और वो गिर गया। ओके, गोगी साहब वो कह रहे मुद्दा डाइवर्ट कर दिया आपने। 50 से ज्यादा का नंबर है उनके पास, सबसे मजबूत सरकार है। और मैं ये कह रहा हूं कि जब पार्लियामेंट में 303 एमपी थे, जब मणिपुर का केस आया, कितने थे? और वहां भी अविश्वास प्रस्ताव इसलिए नहीं लाया जाता कि सरकार ही गिरानी है। ये पंजेटा साहब को इसका मतलब ही जो है उसको एक गलत डिफाइन कर रहे हैं
इन इसका मतलब ये है कि जब हाउस चलता नहीं, उसमें मौका नहीं दिया जाता, तो कम से कम 10 घंटे 15 घंटे उसमें ऑपोजिशन को भी 5-7 घंटे टाइम मिलता है बोलने का, अपनी बात रखने का। और इसके अंदर वोट चोरी भी है। विश्वास प्रस्ताव को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें वोट चोरी का भी मामला है, किस तरीके से सरकार चलाई गई, तंत्र और इसका कैसे सिस्टम के साथ खेलवाड़ किया गया, सरकारी मशीनरी का कैसे मिसयूज किया गया। और मैं तो ये कहता हूं, इससे तो सारे सहमत होंगे कि वोट तो 5 तारीख को पड़ी थी। 5 तारीख को पड़ी थी ना वरुण जी? जी जी। और 6 और 7 को भी वोट पड़ी हरियाणा में। आपको पता नहीं है शायद। नहीं, मुझे पता है, बोलिए ना भाई। 5 तारीख को वोट पड़ी, पहली बुलेटिन में वोट थी हरियाणा की 61.19%। हाँ। रात को 12 बजे से 10 मिनट पहले फिर एक बुलेटिन आई कि फाइनल वोट हो गई 65.65%। और 7 तारीख को रात को 8:46 पे फिर एक बुलेटिन आई कि 6 और 7 तारीख को भी 2.25% वोट पड़ गए और वोट परसेंटेज हो गई है। चलो एक राज्य और जोड़ देता हूं मैं इसमें। तेलंगाना में शाम को 5 बजे जो वोट परसेंटेज आई थी और फाइनल वोट परसेंटेज जो आई थी उसमें 9% का अंतर था। 9% वोट बढ़ा था शाम 5 बजे के बाद फाइनल में। इसका मतलब 9% बढ़ाने के बाद भी वहां पे बीजेपी जीत नहीं पाई और यहाँ 2.25% में ही जीत गई। यहाँ पे 9 सीटें ऐसी हैं जो सिर्फ इस 2.25% में ही आ रही है। नहीं, वो तो बड़ी क्लोज फाइट रही है। किससे छुपा है? मैं कह रहा हूं 9 सीट ऐसी हैं जो इस 2.25% में आ रही। और ये भी बात गोगी साहब, हुड्डा साहब कह रहे जनता ने यहां बिठाया। आज अभी तो बोले, अभी तो सुनवाया मैंने, वो कह रहे जनता ने यहां बिठाया। बातें जो एक शिष्टाचार की बातें होती हैं, उन बातों को आप राजनीतिक बात से मत जोड़ो। हुड्डा साहब ने जो कहा है वहां पे, वो एक बात है भी नई प्रथा आज एक मुख्यमंत्री जी ने शुरू की। क्या पहले कभी ओपोजिशन के लीडर नहीं बने? एलओपी तो पिछली बार भी थे। ये सारी बातें ठीक हैं, क्योंकि नए नए परंपराओं को बनाने का, तोड़ने का बीजेपी ने इतिहास नया लिखना है, वो बात अलग है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में भी मुद्दे डिस्कस होंगे। तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आईएनएलडी आपके साथ कल खड़ी होगी अविश्वास प्रस्ताव में? कोई पार्टी खड़ी हो या ना हो, अब हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता के मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, पीने के पानी का मुद्दा है। अभी मनरेगा खत्म कर दिया। अभी आप देखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट पे डाली है। क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने फंड हैं? हमारे यहाँ तो जितना बजट है उससे 2 गुना से ज्यादा कर्जा है हरियाणा में। तो क्या सरकार बोलेगी इस पे? क्या हिम्मत है बोलने की? ओके। क्या या सिर्फ जो ऑपोजिशन में है वही बोलेंगे? ठीक है, ओके। इनके एक अलाई सिर्फ नायडू जी ने ही बोला है भी ये तुम गलत कर रहे हो। 40% फंड स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कहां से लाएगी? ठीक है, ओके। जब पहले 100 रुपया जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, अब उसमें 40 रुपये मनरेगा के नाम के स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है। अब एक बात, तो जो ऑपोजिशन की स्टेट्स हैं वो रोने लग रही है कि जीएसटी का ही पैसा नहीं दे रहे। तो बहुत सारे मुद्दे आ गए ना अभी। तो अभी इसका मतलब अभी सर दिल्ली का विधानसभा, दिल्ली की लोकसभा, राज्यसभा छोड़कर हरियाणा विधानसभा पे चलते हैं ना। ठीक है। जो गरीब आदमियों का मुद्दा था उसको खत्म कर दिया है। ये सारे मुद्दे कल आपको इसी बहस में मिलेंगे। ओके यशपाल बत्रा जी, सारे मुद्दे ओके। ठीक है गोगी साहब जी, सारे मुद्दे कल उठाए जाएंगे। जो 3-4 घंटे का टाइम अलॉट होगा उसमें कांग्रेस हर मुद्दे पर आपको घेरेगी। देखिए, घेरने का, अगर घेरने वाले शब्दों का अगर प्रयोग करोगे तो ये घेर अपने आप को ही रहे हैं। अपने ही आपस में जो गुटबाजी एक दूसरे को घेरने में अपना समय अपना खत्म करते हैं। और मैं गोगी साहब से एक क्वेश्चन था मेरा कि ये एसआईआर के मुद्दे को जो आप इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, ये एसआईआर पहली बार कब हुई थी और कितनी बार कांग्रेस के समय में हुई थी? कई अगर आपको इसका ज्ञान हो
तो वो मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे ख्याल मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, मैं बत्रा जी को बता देता हूं कि 2003 में ये SIR पहली बार हुई थी और उसका नोटिफिकेशन आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे पास है ही नहीं, उसके रूल्स हमारे पास नहीं है, गुम हो गए। ये नई SIR नए तरीके से अपने मनमाने तरीके से हो रही है, ये संवैधानिक तरीके से नहीं हो रही है, इसी के ऊपर झगड़ा चल रहा है बत्रा जी। नहीं, कल अविश्वास प्रस्ताव किस चीज पे आना है? SIR पे आना है क्या? नहीं, डिबेट डाइवर्ट हो रही है, प्लीज होल्ड। नो, डिबेट डाइवर्ट हो रही है। कल अविश्वास प्रस्ताव काय पे आना है, मुझे ये बताइए भाई। देखिए, मैं बत्रा जी को जवाब दे रहा हूं। चलो रुके। इनका मोटिव जो है, मोटिव के पीछे क्या काम कर रहे हैं? 52 में हुई, 2057 में हुई, तो 1961 में हुई, 65, 66 और ये हर साल होती है जनाब, आपको पता ही नहीं है। SIR एक नया लफज ढूंढा गया है, रिवीजन, वोटर लिस्ट की रिवीजन हर साल होती है और जनवरी में उसको डिक्लेयर करना होता है। थोड़ा इंटेंसिव रिवीजन है ना। हरियाणा में वोटर लिस्ट डिक्लेयर ही नहीं की गई है। हरियाणा की बात, जिसको हाइड्रोजन बम का नाम देके आपने वो करा था, वो जो बम ब्लास्ट ही नहीं हुआ, वो बम ब्लास्ट की बात आपने कर भी ली। और वो कल आपका जो विधानसभा सत्र के अंदर आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, बम, हाइड्रोजन बम, वो भी फ्लॉप होना आपको भी पता, हमें भी पता। और समाज अगर इतना ही खुश होता, जिन मुद्दों को आप अभी गिनवा रहे थे कि जल पानी चाहिए, मनरेगा की बात, दूसरी बात ये, अगर इतना ही आपके मुद्दे अच्छे लगते जनता को, क्या जनता आपको नकारती? जनता क्या आपको ये तीसरी बार जो हरियाणा के अंदर जनता ने नहीं नकारा है, वो इस बार हुआ, क्या वो होता? आपको मंथन करना चाहिए। मैंने कई बार मोदी साहब, मैंने आपको कई बार सुना, कई बार मैंने भी सुना सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आप अपने पार्टी के नेता के खिलाफ खुल के आवाज उठाते हो, बुलंद आवाज उठाते हो कि ये नेता जब तक रहेगा, जब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आप उन मुद्दों पे ध्यान दें जिससे कांग्रेस नहीं बढ़ पाई। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से। सारे ऐसे गडकरी जी के लड़कों के फैक्ट्री, ठीक है, रुके हरियाणा पे, ओनली हरियाणा प्लीज। अच्छा, रुक जाइए मोदी साहब, रजत, ये मुद्दे आप जो मुद्दे, मैं तो आपके मुद्दों को बड़ा मतलब देखता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है कि कोई अपनी एक बात है, गोगी साहब की विपक्ष में बड़ा सम्मान है, क्योंकि वो खुल के बोलते रहे अपनी पार्टी में भी, इसलिए मैं देख रहा हूँ अपोजिशन में बड़ा सम्मान है गोगी साहब को। ठीक है, ओके। विधानसभा में भी बोलना चाहिए, आप बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, आप उसी पैटर्न पे काम कीजिए और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। ठीक है रजत, ओके, मुद्दों से, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव से हटा दे, सरकार पे कुछ होना नहीं है विपक्ष। रजत, अभी कोई हटा दे, जनता के अंदर जाए। ठीक है यशपाल, ओके। रजत, कोई जैसे भी गूगल पे जाए या कुछ करे तो सीधा सीधा आता है जी पक्ष 51, अपोजिशन 39। तो ये 39 में कल आप भी दिखेंगे या कुछ और है, मतलब अंदाजा या अभी तय नहीं किया? क्या प्लान है? जो बीजेपी की सेवा करेंगे। रजत का ऑडियो आपके बहुत सारे, एक सेकंड रजत का ऑडियो प्लीज। हाँ, बोलिए रजत, आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, अभी पार्टी की तरफ से अभी इसी के ऊपर कोई वो नहीं हुआ है और मैं कोई अनऑफिशियली कोई ऐसी बात डिबेट के ऊपर नहीं कह सकता। लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे दूं, अगर 2 एब्सेंट भी रहेंगे तो ऑब्वियसली उनको फिर कम की जरूरत पड़ेगी। और देखिए, कोई मुद्दे अगर गंभीर है, जहाँ सच में लगता है कि सरकार गिराई जा सकती है, तो निश्चित तौर पर इंटरनेशनल लोगों को तभी हमने बोल दिया था हमारी सपोर्ट है। जब हमने डिस्कस किया था, जब खट्टर जी वाला एपिसोड हुआ था, जेजेपी वाले जब छोड़ के गए थे, जेजेपी वाले निर्दलीय भी साइड हुए थे। हाँ, तो मैंने तब तो हमारी पार्टी ने डायरेक्टली सीधा बोल दिया था, तब भी हुड्डा जी नहीं गिरा पाया। हुड्डा जी गिराना चाहते ही नहीं थे कभी। देखिए, हुड्डा जी के बारे में कुलदीप शर्मा जी बड़ा स्पष्ट बोल चुके हैं कि जनता 70 सीट दिलाना चाहती थी, मगर हुड्डा जी वो इशारों में कहा कि कुछ लोग 40 से ऊपर चाहते ही नहीं थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह के सपुत्र है, ब्रिजेंद्र सिंह है, उन्होंने साफ कहा भी जब लोकसभा का परिणाम आया, जब दोनों पार्टियां बराबरी पे आके खड़ी होगी, उस समय कभी नहीं बोलना चाहिए था कि हम 10 की 10 सीट, पहले तो बोलते रहे हम सक्षम है 10 की 10 सीट, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आ गया, जब आपके सामने चीजें साफ हो जाती है ना, तब लोगों को वहम में नहीं रखना चाहिए। उस टाइम पे आपने एक बबल बनाया 70-75 सीट का, ताकि एक वेव क्रिएट हो
और इतना ज्यादा बबल बनाने के बाद, इतनी वेव क्रिएट करने के बाद, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर कांग्रेस आज हरियाणा में 37 में है, तो उसके सीधा सीधा जिम्मेवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी ही पार्टी के विधायकों को हरवाने में, पैरेलल कैंडिडेट खड़े करने में, बागियों को हवा देने में, और अपने बागी अपने से जो दूसरे गुट है उनके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं आज बड़ी अहम बात कहूंगा कि हुड्डा जी के जो ग्रुप है, उन कांग्रेसियों को किसने ये अथॉरिटी दी है कि वो दूसरे कांग्रेसियों को ये सर्टिफिकेट दें कि ये गद्दार है। मगर जब टिकटें भी बट रही थी, मेरे कुछ बहुत अच्छे जानकार दिल्ली में अलग अलग जगह पे थे टिकटों के लिए। हुड्डा जी के गुट के जितने भी लोग हम बात करते थे, मैंने कहा वो तो है ही, आपके तो है, आपकी कांग्रेस की तो है, तुम्हें कहते हो तो गद्दार है, वो तो पार्टी को खत्म करता है, वो काली भेड़े हैं, वो ये है, वो भाई आपको किसने, आप 21 साल से कब्जा करके बैठे हो। देखो, हुड्डा साहब 21 साल से कांग्रेस को कब्जा करके बैठे हैं, उनको कौन क्यों नहीं कहता है वो गद्दार है। उन्होंने, देखिए मैं आपको एक उदाहरण और दूंगा, किरण चौधरी जी के ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाए कि इन्होंने अजय माकन वाले एपिसोड में हुड्डा जी के ऊपर कोई प्रश्न क्यों नहीं खड़ा करता कि जब वो ऑफिशियली मान चुके हैं एक इंटरव्यू के ऊपर कि मैंने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा। हाँ, नहीं, जनता टीवी पे बोला उन्होंने, जनता टीवी पे बोला था। अरे एक और इंटरव्यू है सोशल मीडिया पे, मान रहे हैं कि मैंने अपनी पार्टी का हरवाया। अब आप ये देखो ना, एक ही पार्टी कब तक कांग्रेस में, कल मैं उदाहरण सुन रहा था, कोई बोल रहे थे कि खड़े हुए पानी में बहुत लंबे समय तक बदबू होने लग जाती है। तो ये कांग्रेस में 21 साल तक एक तो असंतोष, और ऊपर से दूसरे के गुट वालों को, आपने स्टेज के ऊपर राहुल गांधी जी को, चाहे शैलजा जी हो चाहे किरण जी, जब लोकसभा का इलेक्शन था तब आपस में इनका भी स्पीच सुना हो जाए, फिर पब्लिकली ना दिखे, बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर भी एक दूसरे की जड़ें काटते रहे। रणदीप सुरजेवाला गोगी साहब के मंच पे एक साथ आए तो थे, गोगी साहब का ही तो मंच था, वो ऐतिहासिक मंच। वो तो सब बॉडी लैंग्वेज दिख रही थी, अंदर से आपको मैं आज बता देता हूँ, अंदर से चाहे दूसरी पार्टी वालों का दिल, आप कहते हो ना मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। कांग्रेस में हमारा तो हम कह सकते हैं सभी के साथ भी कोई ऐसा मनभेद नहीं है, मगर मैं आज आपको बता दूं, इनके जितने गुट है आपस में इनका मतभेद भी और मनभेद नहीं है, मनभेद भी है। दूसरे को पहले तो टिकट नहीं लेने देते, और टिकट मिल जाए तो उसको हरवाते हैं। ठीक है, ठीक है गोगी साहब, वैसे मैं विधानसभा से इधर जाना नहीं चाहता, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा रेवाड़ी पहुंची थी, आज जिला अध्यक्ष नहीं पहुंचे, तो कैप्टन अजय यादव बड़े नाराज हो गए। वो कह रहे हैं भाई छुपो मत, मर्द बनो। मतलब चीजें ट्रैक पर तो है, ये मान ले, या फिर छुटमुट है बातें? अब कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हो सकता है जिला अध्यक्ष कहीं और बिजी हो। नहीं, कैप्टन अजय यादव नाराज हो गए ना। चंडीगढ़ में नहीं, कल चंडीगढ़ में प्रदर्शन था, हो सकता है वो रेवाड़ी वापस ही ना पहुंचाओ। हाँ, ये हो सकता है। तो ये मतलब देखो, मैं भी था वहां, मैं तो शाम को करनाल तक वापस आ गया प्रदर्शन से। जी जी जी। और मैं तो पंजेटा साहब को, बत्रा जी को एक बात कहता हूं, आप कांग्रेस की चिंता मत करो। हाँ। खतरा कांग्रेस से ही है, बच के रहो। कांग्रेस जो है एकजुट है, और सभी का नेता केला राहुल गांधी तेरा में, ठीक है। कल नहीं तो आप ये उम्मीद कर अविश्वास प्रस्ताव लाएगा तो आईएनएलडी को भी अपने साथ लाए, ऐसी कोशिश करेगा क्या? बिल्कुल, आईएनएलडी अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ है तो जरूर आएगी और बोलेगी, और अगर वो है ही कांग्रेस के खिलाफ और सत्ता पक्ष से कुछ ना कुछ लेना देना करना है तो फिर नहीं बोलेगी, पता चल जाएगा। कल रात की डिबेट इंटरेस्टिंग रहेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जी यशपाल भाई। हाँ, कल रात को फिर मिलते हैं। जी जी यशपाल जी। देखिए गोगी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप तो हमेशा अच्छी और सच्ची बात बोलते हो, जो रिवाड़ी वाली बात जिला अध्यक्ष वो भी सच्ची और अच्छी बोलते हो। वो वही नहीं है, वो रिवाड़ी में ही थे लेकिन नहीं आए, वो उसके पीछे रीजन भी आपको पता है और सबको पता है। मेरे को इस बात का ये पता नहीं है, मैंने ये कहा हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि वो था कि नहीं। हाँ। और यशपाल जी, आप क्यों चिंता करते हो? पार्टी हमारी है, हम चिंता करेंगे, हम सक्षम है अपनी पार्टी की चिंता करने के लिए। लेकिन हम ऐसे हैं, पक्ष वाले विपक्ष का भी ध्यान रखते हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, कब कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपके मुख्यमंत्री ने लाडवा का एसएचओ बदला। चलिए ठीक है, कल नो कॉन्फिडेंस मोशन है। सर समय हो गया, प्लीज मैं माफी चाहता हूं। कल नो कॉन्फिडेंस मोशन है, कल चर्चा जरूर करेंगे। उसके बाद 51 इधर हैं, 39 उधर हैं। देखना है सत्र किस मोड में किधर जाता है।
फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।